नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। जहाँ पर हम खड़े हैं ये हेलीपैड है और उम्मीद इस बात की है कि फरवरी के आखिर तक चंपावत के सर्किट हाउस के पास के इस हेलीपैड से एक हवाई सेवाएं शुरू हो जाएंगी। अभी ये शुरुआती दौर पर इस निर्माणाधीन हेलीपैड में जो निर्माणाधीन है, लेकिन इसको रिनोवेट किया गया है, इसको सुधारा गया है, इसमें प्लेटफॉर्म इत्यादि बनाए गए हैं और जो ज़रूरी चीज़ें होती है केबिन और यात्रियों की सुविधा, यात्रियों की और सिक्योरिटी के लिए आग से बचाव के उपकरण लगाए गए हैं। 7 सीटर हेलीकॉप्टर यहाँ से चंपावत से हल्द्वानी 2 सेवाएं इसकी प्रतिदिन की रहेंगी। और इससे पहले ये बताना बहुत ज़रूरी है कि पिथौरागढ़ से हल्द्वानी के लिए सेवाएं शुरू हो चुकी हैं जनवरी के महीने में। चंपावत और मुनस्यारी 2 सेवाएं और होनी है। इसको हेरिटेज एविएशन, जो प्राइवेट एविएशन के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी है, वह शुरू करेगी। उनके जो हेरिटेज एविएशन के महाप्रबंधक हैं मनीष बिष्ट, उनका कहना है कि फरवरी के महीने में उड़ान शुरू हो जाएंगी। लेकिन उड़ान शुरू होने से पहले DGCA, इनकी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की एक टीम यहाँ मुआयना करेगी, वो क्लियरेंस देगी और उस क्लियरेंस के बाद अगर ये सेवा शुरू होती है, जो हवाई सेवा है, तो उसके 2 फायदे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विधानसभा क्षेत्र चंपावत को होंगे। चंपावत में रेल की सुविधा जिले के मैदानी क्षेत्र तक है। ऑल वेदर के बनने से सड़क की सुविधा बेहतर हुई है। लेकिन एक इमरजेंसी में, ख़ासतौर पे हेल्थ इमरजेंसी और डिजास्टर, जो आपदा ख़ासतौर पे बरसातों में आता है, उस दौरान आवाजाही में जो अतिरिक्त समय लगता है, सड़कें बंद होती हैं, तो उससे बचने के लिए भी ये कारगर विकल्प रहेगा। इस सेवा को शुरू करने का जो पहले लक्ष्य निर्धारित किया गया था वो 26 जनवरी के आसपास था। लेकिन निर्माण की जो ज़रूरतें हैं, जो आधारभूत सुविधाएं हैं, वह पूरी नहीं होने से इसको फरवरी के लिए खिसकाया गया है। CNDS ने ये काम किया है। PWD चूँकि इसका अधूरा जो ये हेलीपैड है 99 लाख रुपए से उसने किया है, और उसके बाद जो बचा हुआ काम, जो कम से कम हवाई सेवाओं को, जो हेलीकॉप्टर की सेवा 7 सीटर छोटा हेलीकॉप्टर है, उसकी सेवा शुरू करने को लेकर जरूरी तैयारियां पूरी करने का दावा किया है। लेकिन देखना ये होगा कि क्या फरवरी 29 से पहले ये हवाई सेवाएं शुरू हो पाएंगी या इन दावों पर सवाल खड़े होंगे। अगर ये सेवाएं शुरू होती हैं तो लोगों को यकीनन फ़ायदा होगा और इस क्षेत्र में पर्यटन भी बढ़ेगा। इस क्षेत्र में जिस तरह से नेचुरल ब्यूटी है, जिस आपदा की बात पहले भी की जा चुकी है, आपदा से राहत में इसका महत्वपूर्ण लाभ होगा। इसका समय पर जो भी हेल्थ इमरजेंसी हो, चाहे डिजास्टर रिलीफ से रिलेटेड मसले हों, उसमें भी ये बहुत उपयोगी होगी। लेकिन बड़ा सवाल फिर वही कि क्या फरवरी में यह हेलीपैड फंक्शनल हो पाएगा, हवाई सेवाएं चंपावत से हल्द्वानी के लिए शुरू हो पाएंगी। अगर ऐसा होता है तो ये 2024 की बड़ी उपलब्धि होगी। DGCA से हमें एक कम्युनिकेशन प्राप्त हुआ है जिसमें एक कंपनी को हल्द्वानी से चंपावत के मध्य हेली सेवाएं चलाने की अनुमति मिली है। हमारा जो रेगुलर जो हेलीपोर्ट है, जो डेटाबेस में बन रहा है, वो अभी निर्माणाधीन है और हमें लगता है कि करीब 5 से 6 महीना उसको भी और लगेगा संचालित होने में। तद्यपि हमने यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए ये निर्णय लिया है कि जो हमारा सर्किट हाउस स्थित जो हमारा हेलीपैड है, उसको हम अस्थायी रूप से इस हेलीपोर्ट के रूप में इसका प्रयोग करेंगे। DGCA द्वारा जो है वहाँ पे एक निरीक्षण किया जाएगा और जैसे ही निरीक्षण के बाद हमें एक NOC या अनापत्ति मिलती है, हम अपनी हवाई सेवाओं का संचालन प्रारंभ करेंगे।